मित्रों, कई लोग नौकरी, सरकारी नौकरी या फिर विदेश यात्रा के योग के संबंध में काफ़ी प्रश्न रखते हैं और काफ़ी चिंता उनके मन में होती है कि क्या उनके भाग्य में या फिर उनकी जन्म पत्रिका कुंडली योग में ये सुख है या नहीं है। तो देखिए, इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं देखना, और बिना उसको देखे कुछ सही रूप से उसके लिए जानकारी किसी को बताना या फिर उसके विषय में कुछ उपाय बताना, ये संभव नहीं होता है। और एक कुछ सार्वजनिक चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका एक दशा मूल सही क्या होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका उसके नौकरी के योग के संबंध में, यानी उसकी नौकरी के उसके कुंडली योग में नौकरी का योग है या नहीं है, और है भी तो कब उसको मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए कुछ उपाय क्या करने चाहिए, और विदेश यात्रा कोई जाना चाहता है तो उसके लिए कब ये मुहूर्त बनेगा, उसके योगनी दशा के हिसाब से उसके ऊपर कब उन ग्रहों की दशा भाव बनेगी और उसके हिसाब से वो विदेश यात्रा का सुख प्राप्त कर पाएगा। तो इसके लिए सही तरीका तो यही होता है कि उस व्यक्ति की कुंडली देखी जाए या फिर हस्तरेखा देखी जाए। हस्तरेखा में भी जैसे गुरु पर्वत, बुध पर्वत, तो ये क्षेत्र होते हैं और इसी क्षेत्र के हिसाब से आप अपने जीवन में उस सुख को प्राप्त करते हैं। कुंडली में राजयोग होता है, धन योग, राजयोग। और जिनकी कुंडली में धन राजयोग होगा तो 100% जहाँ तक है सरकारी नौकरी के पद को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, विदेश यात्रा के लिए चंद्रमा का शुद्ध होना, यानी जिनकी कुंडली में चंद्रमा शुद्ध होता है, 7वें में, चौथे भाव में या 12वें भाव में चंद्रमा शुद्ध है, यानी उच्च राशि से बन रहे हैं और उनके स्वामी उत्तम हैं, तो फिर वो व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश यात्रा का सुख प्राप्त करता है, यानी उसे विदेश यात्रा जाने का सुख प्राप्त होता है। अगर आप अपनी लग्न कुंडली जैसे किसी माध्यम से देखते हैं तो उसमें चंद्रमा के स्थान को देख ले। चंद्रमा किस स्थान पर है और किस अंक की राशि पर बन रहा है, शुभ राशि पर चंद्रमा है, और ये सभी चीजें आप उसी कुंडली योग से देखकर जान सकते हैं। अगर खुद अपने तरफ से देखना चाहते हैं तो खुद देखकर ये जान सकते हैं। राजयोग कब बनता है? कुंडली में राजयोग अगर होगा तो आप सरकारी नौकरी जरूर पाएंगे, यानी अगर आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर अगर कुंडली में राजयोग है तो 100% आप उस परीक्षा में पास होंगे और आपका कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कोई भी दो शुभ ग्रह जो होते हैं वो आपकी कुंडली में एक साथ अगर इकट्ठा हो तो राजयोग बन जाता है। जैसे दो लोग इकट्ठा होते हैं तो शुभ योग, और दो ग्रह जब इकट्ठा होते हैं तो राजयोग बनता है। शुभ ग्रहों की बात होती है। और कुंडली के लग्नांश में, यानी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तमेश में यानी 7वें भाव में, इन भाव में अगर राजयोग होता है, दो ग्रह शुभ ग्रह बन रहे हैं, गुरु के साथ कोई शुभ ग्रह है, चंद्र के साथ कोई शुभ ग्रह है, बुध के साथ कोई शुभ ग्रह है, तो फिर निश्चित रूप से आप मतलब राजयोग प्राप्त करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो होता है किसी ऊंचे पद को प्राप्त करता है, जैसे राजा का योग जिसे कहते हैं, और या फिर किसी अच्छी नौकरी व्यवसाय में उसकी उन्नति होती है और अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, अच्छे धन कमाता है अपने जीवन में, अपने जीवन में धन, मकान, जो भी उसकी इच्छा होती है, सारे सपने वो पूरे करता है, यानी उसकी सभी पदोन्नति हो जाती है। हस्तरेखा जिसकी देखी जाती है तो हस्तरेखा में जो आपके निचले मतलब मंगल का क्षेत्र और शुक्र क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जिनकी हथेलियों में स्पष्ट उभरी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं, तो उनको भी उनका एक भाग्य अच्छा होगा। देखिए, हस्तरेखा में जैसे मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच की जो गैप देखी जाती है, कुछ लोगों की हस्तरेखा में आप देखते होंगे काफी क्रॉस के निशान होते हैं। कुछ लोगों की हस्तरेखा में हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा होगा, और जिनकी हस्तरेखाओं में ये ज़्यादा होगा तो वो भाग्यशाली आदमी होता है, यानी उसका भाग्य उत्तम होगा, अपने जीवन में अच्छा धन कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, धन उसके पास एकत्रित होगा। और जिनके वो दोनों रेखाओं के बीच में जिनका गैप कम होगा, बीच में क्रॉस के जैसे गुणा के निशान अधिक होते हैं, तो वो व्यक्ति निर्धन होते हैं और उनके पास धन कमाने से ज़्यादा खर्च अधिक होते हैं, यानी जितना वो कमा कर लाएंगे उसके 2 गुना खर्च उनके पास से हो जाता है।
तो ये परिस्थिति हस्तरेखा से देखी जाती है। देखिए कई तरह के होते हैं, मतलब अगर किसी की व्याख्या पूर्ण रूप से देखी जाती है तो बहुत सारे सिद्धांत निकाले जाते हैं। कुंडली में ही देख लिया जाए तो बहुत सारे नियम निकाले जाते हैं। कुंडली में जैसे ये प्रश्न होता है कि आप जैसे अभी ये प्रश्न हो गया कि आपकी कुंडली में राजयोग, सरकारी नौकरी का योग या विदेश यात्रा का सुख ग्रह के हिसाब से बन रहा है। तो अब ये प्रश्न हुआ कि कब बन रहा है। अब देखिए उसी जो लग्न में जहाँ आपके जिस ग्रह बन रहे हैं तो उसकी स्वामी को पहले देखा जाएगा कि उस ग्रह का स्वामी क्या है। और उस स्वामी का जो जैसे एक योगिनी दशा और विष्णुत्री दशा देखी जाती है तो उसका स्वामी आपके किस वर्ष में किस महीने पर जाकर बैठ रहा है। तो उसी महीने में आप उसी वर्ष में आप उस योग को प्राप्त कर लेते हैं। यानी जैसे विदेश यात्रा जाना चाहते हैं तो उसी वर्ष में आप विदेश यात्रा के सुख को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर उसी वर्ष में आप सरकारी नौकरी के योग को प्राप्त कर लेते हैं। कुंडली में जैसे राहु, केतु या शनि इसमें मार्ग बाधा दे सकते हैं। खास तौर से शनि अगर शुभ होंगे और शनि की प्रबलता उत्तम होती है तो आप वो सरकारी नौकरी का योग प्राप्त करते हैं, विदेश यात्रा का सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए शनि देव को प्रसन्न रखें। महीने में कम से कम 2-3 शनिवार शनि भगवान के मंदिर में भगवान शनि की दर्शन करें, शनि देव को प्रसाद करें। ओम सन शनिचराय नमः इस मंत्र का स्मरण करें और उनके नाम से प्रसाद बांटें। जो कोई मंदिर में भिखारी या अपंग व्यक्ति हो उनको कुछ दक्षिणा दान स्वरूप भेंट करें। इससे शनि की कृपा आपके ऊपर बनती है और शनि की शुभ दृष्टि जिसके ऊपर बन जाती है तो वो व्यक्ति कुछ ही दिनों में माला माल हो जाता है। यानी किसी भी व्यवसाय में थोड़े समय में अच्छी प्रगति कर जाता है, बहुत सारा धन कमा लेता है। ये शनि की कृपा दृष्टि उनके ऊपर होती है। तो मित्रों ये कुछ विशेष जानकारी थी आज की।